नमस्कार, स्वागत है। आज हम समय यात्रा टाइम ट्रैवल की असली वैज्ञानिक पड़ताल करेंगे। क्या समय एक सीधी बहती नदी है या हम इसमें सफर कर सकते हैं? किताबों और फिल्मों में टाइम ट्रैवल रोमांचक लगता है, लेकिन क्या इसमें कोई वैज्ञानिक सच्चाई है? सवाल है, क्या इंसान सच में अतीत या भविष्य में जा सकता है? विज्ञान की नजर से देखें तो जवाब उतना सीधा नहीं है। आइंस्टीन ने बताया कि समय और जगह एक दूसरे से जुड़े हैं। इसे स्पेस टाइम कहते हैं। स्पेस टाइम को गुरुत्वाकर्षण और गति से मोड़ा और बदला जा सकता है। यहीं से टाइम ट्रैवल की असली चर्चा शुरू होती है। आज हम देखेंगे कि क्या विज्ञान के नियम समय यात्रा को मुमकिन बनाते हैं। हम जानेंगे कि मीडिया ग्रुप, फास्ट मूविंग ट्रेन और जेट विद ब्लर्ड बैकग्राउंड, ग्लोइंग वर्म होल इन डीप स्पेस एट स्टॉक एट डिस्ट्रीब्यूट अंडरस्कोर इक्वली। तेज गति से समय कैसे धीमा हो सकता है? वर्म होल्स क्या हैं? और अतीत बदलने के पैराडॉक्स कैसे दिमाग घुमा देते हैं? यह सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की असली प्रकृति की खोज है। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए विज्ञान के साथ समय की यात्रा शुरू करते हैं। विजुअल स्टार्स, क्लॉक्स एंड अ टाइम मशीन इलस्ट्रेशन। विजुअल आइंस्टाइन्स इक्वेशंस ओवरलेइंग स्पेस। विजुअल टाइटल कार्ड, टाइम ट्रैवल साइंस और फिक्शन। आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक जितनी तेजी से आप चलते हैं, उतना ही समय आपके लिए धीमा हो जाता है। उदाहरण, अगर आपका जुड़वा भाई प्रकाश की गति के करीब स्पेसशिप में 1 साल बिताए, तो धरती पर कई साल बीत जाएंगे। जब वह लौटेगा तो आप बूढ़े होंगे और वह लगभग वैसा ही रहेगा। असल में उसने भविष्य की यात्रा की है। यह सिद्धांत प्रयोगों में भी साबित हो चुका है। एटॉमिक क्लॉक्स के साथ जेट्स और सैटेलाइट्स पर यह असर मापा गया है। यानी भविष्य में जाना भौतिकी के नियमों के तहत संभव है, अगर हम तेज गति हासिल कर सकें। तकनीकी चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन सिद्धांत में यह मुमकिन है। अंतरिक्ष यात्री को खुद कुछ अलग महसूस नहीं होगा, लेकिन लौटने पर दुनिया बदल चुकी होगी। यह टाइम ट्रैवल का एकमात्र तरीका है जो प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करता। अतीत में लौटना अभी संभव नहीं, लेकिन भविष्य में झांकना विज्ञान के दायरे में है। अतीत में जाने के लिए हमें वर्म होल्स की जरूरत होगी। स्पेस टाइम में काल्पनिक शॉर्टकट। कल्पना करें, स्पेस टाइम को मोड़कर 2 दूर बिंदुओं को जोड़ना, यही वर्म होल है। सिद्धांत के अनुसार वर्म होल्स समय के 2 अलग बिंदुओं को भी जोड़ सकते हैं, लेकिन आज तक कोई वर्म होल देखा नहीं गया है। यह सिर्फ गणितीय विचार है। अगर वर्म होल्स बन भी जाएं, तो वे बेहद अस्थिर होंगे और तुरंत ढह सकते हैं। इन्हें खुला रखने के लिए नेगेटिव एनर्जी या एक्सोटिक मैटर चाहिए, जो हमारे पास नहीं है। वर्म होल्स अतीत में जाने का आकर्षक लेकिन पूरी तरह काल्पनिक रास्ता है। मान लीजिए हमने वर्म होल बना भी लिया। अब सामने आती है पैराडॉक्स की समस्या। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। अगर आप अतीत में जाकर अपने दादा को रोक दें, तो आप खुद कैसे पैदा होंगे? ऐसे विरोधाभास दिखाते हैं कि अतीत बदलना शायद असंभव है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड खुद टाइमलाइन की रक्षा करता है। क्रोनोलॉजी प्रोटेक्शन। एक और विचार, आप अतीत में जा सकते हैं, लेकिन उसे बदल नहीं सकते। जो भी करेंगे वो पहले से इतिहास का हिस्सा होगा। तीसरा विकल्प, मल्टीवर्स थ्योरी। हर बदलाव एक नई टाइमलाइन बना देता है। असली ब्रह्मांड जस का तस रहता है। यानी अतीत में बदलाव से आप एक वैकल्पिक ब्रह्मांड में चले जाते हैं। विजुअल ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कार्टून। विजुअल स्प्लिटिंग टाइमलाइंस एनिमेशन। विजुअल चेंजिंग द पास्ट। साइंस सेज इट्स कॉम्प्लिकेटेड। तो आज के विज्ञान के हिसाब से टाइम ट्रैवल इंसान के लिए अभी संभव नहीं है। भविष्य में जाना सैद्धांतिक रूप से मुमकिन है, लेकिन तकनीकी तौर पर बहुत दूर है। अतीत में जाना वर्म होल्स या एक्सोटिक मैटर पर निर्भर करता है, जो हमारे पास नहीं है। पैराडॉक्स और क्वांटम थ्योरी हमारी समझ को चुनौती देते हैं। फिर भी टाइम ट्रैवल की खोज हमें ब्रह्मांड की गहराइयों में झांकने के लिए प्रेरित करती है। हर सवाल एक नया दरवाजा खोलता है। शायद एक दिन हम असंभव को संभव बना दें। विज्ञान की खूबसूरती सवालों में है और समय की कहानी अभी बाकी है। विजुअल ओपन डोर टू स्टार्स? द स्टोरी ऑफ टाइम कंटिन्यूज।